बनने की चाहना है कि नहीं वो बताओ पहले। अब आप बताओ कौन करना चाहेगा अच्छे से? वो वाली फोटो पीछे कर दी, पहले वाले ही हमने डालनी पड़ेंगे। कौन कौन ये रेडी है करने के लिए कि मैं, जैसे घर में पैसों की जरूरत होती है घर चलाने के लिए, तो कम से कम घर का एक सदस्य तो वो जिम्मेवारी उठा देना, मैं कमाऊंगा। अगर हर घर में कोई भी न कमाए तो वो घर कैसे चलेगा? तो हर घर में कम से कम एक जना होगा जो कहेगा मैं कमाऊंगा घर के लिए। तो किसी को करना पड़ता है। कोई बीमार होता है घर में तो एक जना कहता है मैं इनका ध्यान रखूंगा। तो आप लोग सोचो मत, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसे जिम्मेवारी उठाना कि मैं ये वाला काम करूँगा। इसी तरह इतनी अशांति है, इतना चीखते चिल्लाते हैं, आराम से बात नहीं करते, इतना मन हलचल में है। तो जैसे कि एक आग लगी हुई है, उस आग को पानी डालने का काम मुझे करना है। ऐसे फीलिंग आती है कि करना चाहिए, लगता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक जंगल में आग लगी थी, तो एक छोटा सा पक्षी पंछी वो सागर के पास जाकर अपनी चोंच में पानी भरता था और आकर उस आग पे डाल देता था। फिर जाता था पानी भरता था, फिर आकर उस अग्नि पर डाल देता था। तो किसी ने कहा भाई तुम क्या करते हो, ये तुम्हारी चोंच भर पानी से आग तो बुझने वाली नहीं है। तो उस पक्षी ने कहा, उस चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, दूसरा जो आग को जलता हुआ देखते रहे, और तीसरा जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होगा। आपने किसके लिए ताली बजाई? ये तो सिर्फ कहानी की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन कहानी सुनकर भी अच्छा फील हो रहा है। कौन सी चीज अच्छी फील हो रही? आग बुझाई। अब ताली तो तब बजे ना जब हम वो चिड़िया बनने के लिए रेडी हैं, जो आग जलाएंगे नहीं, आग को जलता हुआ देखेंगे नहीं, हम आग बुझाने वाली साइड पर खड़े होंगे, तब ताली बजानी है अपने आप के लिए बजाना। तो इस 3 को चेक कर देते हैं। ये 3 तरह के लोग हैं समाज में इस समय। एक जो आग जला रहे हैं, दूसरा जो आग को जलता हुआ देख रहे हैं, और तीसरा जो आग बुझा रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं आत्मा इस समय कौन सी साइड पे होती हूँ? इस समय कौन सी साइड है? आग जलाने वाले, आग को जलता हुआ देखने वाले, या आग बुझाने वाले? कौन सी साइड पर है? एक्चुअली हम दिन में बीच बीच में तीनों साइड पर होते हैं। कभी कभी हम आग जलाने वाली साइड पर होते हैं। कैसे जलाते हैं हम आग? कौन सी आग है ये? विकारों की आग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, घृणा, ये आग है। ये विकारों की आग है जिसमें सृष्टि जल रही है। हम में से कौन कौन जलाने वाली साइड पर होता है दिन में बहुत बार? हाथ उठा लो, सर बोलेगा। इनमें से कोई भी विकार संकल्प में भी आग जलाए। दूसरा, देखने वाले कैसे हम बनते हैं? किसी और के अंदर ये विकारों की आग चल रही है, लेकिन हम उनको वैसा ही रहने देते हैं। हम उनकी विकारों की अग्नि को बुझाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो वो जंगल को आग लगा रहे हैं, हम उनको सिर्फ लगाता हुआ देख रहे हैं। इस साइड पर कौन कौन होता है? तीनों पे होते हैं। आग बुझाने वाली साइड पर हम कब होते हैं? वो आपने बताना है। हम आग बुझाने वाली साइड पर कब होते हैं? छोटी छोटी बातों में हम कैसे आग बुझाते हैं? चिड़िया ने बहुत बड़ा काम नहीं करना था, बस चोंच भर पानी डालना था। कैसे हम आग बुझाते हैं? कैसे आग बुझाते हैं?
अभी अभी यहाँ से किसी ने जोर से चिल्लाया, आग जली, यहाँ पे आप थे, आपने आग बुझाने का डिसाइड किया, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? बोलते जाओ, हर आंसर राइट है। यहाँ से आग जली, जोर से चिल्लाया, तुमको समझ में नहीं आता? यहाँ पे क्या चूज कर लो, मैं आग बुझाने वाली साइड पे हूँ, क्या करेंगे? शांत रहेंगे। कौन कौन रेडी है शांत रहने के लिए? वेरी गुड। अब शांत रहने के भी अलग अलग लेवल। पहला शांत कहाँ है? चुप, यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ तूफान मचेगा, लेकिन फिर भी यहाँ चुप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? दिखते जाना, यहाँ चुप रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? क्या हुआ? ताली बजानी हमने एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम अपने लिए, वो वाली चिड़िया बनना है हमने जल्दी। कोई सामने से गलत कुछ बोल रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है, या आराम से बोल रहा है लेकिन ताने मार रहा है, चुप रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, कैसे बैलेंस करते हैं जी? तीनों से शांत रहना चाहिए। जो चुप रहता है वो शक्तिशाली है या जो रिएक्ट करता है वो शक्तिशाली है? जो चुप रहता है वो शक्तिशाली है। आसपास के लोग कहेंगे डरपोक, चुप रह, ऐसे तो वो तुम्हारे लिए बार बार ऐसे करता रहेगा। तो याद रखना है, वो उनका संस्कार है और ये मेरा संस्कार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आम बात छोड़ो, अगर किसी ने यहाँ पानी गिराया, फिर हमने जाकर कपड़ा लिया, उसको साफ किया, फिर दूसरे ने फिर से गिराया, फिर हमने कपड़ा लिया, वहां साफ किया, फिर तीसरे ने फिर से गिराया। आपने बोला भी कि बस मैंने गिराना, गंदा हो रहा है, लेकिन वो अपने संस्कार की परवश है, तो वो गिराते जाएंगे, हम साफ करते जाएंगे, या हम भी गिराना शुरू करेंगे, या हम गिराते हुए को, गंदा होते हुए को देखते रहेंगे, या हम अपने संस्कार को जो साफ करने का है उसको पकड़ के हम साफ करते रहेंगे। कौन सा करेंगे? कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? 3 बार 4 बार, बस उसके बाद तो शुरू। कितनी बार करने के लिए रेडी? आज डिसीजन लेते, कितनी बार करने के लिए रेडी है? एक लाइन आज पक्की करेंगे, ये मेरा संस्कार है। बोलो, कौन सा? साफ करना। क्या साफ करना? सिर्फ पानी साफ करना नहीं, मेरा संस्कार है। मेरे घर के वायुमंडल को साफ करना मेरा संस्कार है। हमने से बहुतों को घर में सफाई रखना पसंद आता है, अब बाकी लोग क्या करते हैं? इधर ग्लास रखते हैं, उधर तौलिया फेंकते हैं, उधर एक लैपटॉप रखते हैं, हम फिर जाते हैं, फिर उसको जगह पर रखते हैं, वो अगले 2 घंटे के बाद उसको फिर फेंकते हैं। हम शोर भी मचाते रहते हैं, भाई क्या है, मैं यही करती रहूंगी, तो वो बोलते छोड़ो ना, आप भी नहीं करो, अपने घर है। लेकिन हम कहते क्या करूँ, मुझको ना सफाई अच्छी लगती है, बोलते ऐसे कि नहीं बोलते हैं, वो फिर इधर उधर रखते रहते हैं, हम उनको डांटते भी रहते हैं, हम बोलते रहते हैं उठा लो उठा लो, कहते छोड़ दो ना, तो मैं छोड़ो, फिर मैं ही साफ करूंगी। सफाई का संस्कार, तो जिसके अंदर सफाई का संस्कार होता है ना, वो अपने संस्कार से परवश होता है, उसने सफाई रखनी ही रखनी है, चाहे उसको दिन में 15-20 बार वो काम करना पड़ जाए। किस किस के पास ऐसे सफाई रखने का संस्कार है? सबके पास सफाई रखने का संस्कार, तो बस इसी संस्कार को पकड़ना है। अब ये संस्कार बाहर की सफाई है, अब हमें कौन सा संस्कार क्रिएट करना है? और सबसे पहले किसकी सफाई होने वाली है उससे? किसकी सफाई होने वाली है उससे? दोनों हाथ एक मिनट ऐसे रखें, इस लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जो जोर से चिल्लाते हैं, गलत बात करते हैं, निंदा करते हैं, अपशब्द करते हैं, धीरे से बोलते हैं लेकिन बहुत बुरा बोल देते हैं कई बार। ये किसका संस्कार है? ये किसका संस्कार है? ये उनका संस्कार है। मेरा संस्कार क्या है?
क्या मेरा भी संस्कार है इसी तरह से अपशब्द बोलना, चीखना, चिल्लाना? क्या ये मेरा संस्कार है? नहीं है। लेकिन जब वो इस संस्कार से कर्म करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? हम अपने संस्कार को छोड़कर हम उनके संस्कार के परवश हो जाते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमें किसके परवश रहना है? अपने अच्छे संस्कार के परवश रहना है। लेकिन हम अपने अच्छे संस्कार को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और उनके संस्कार के परवश हो जाते हैं। चलो उसमें भी कोई बात नहीं, तो वो चिल्ला रहे थे, अब हम चिल्ला रहे हैं। अब हम घर जाएंगे और हम चिल्लाएंगे। फिर वो जो घर पे सुबह से शांति से बैठे हुए थे उनके पास भी चॉइस थी, लेकिन वो भी हमारे संस्कार के परवश हो जाते हैं। फिर वो भी चिल्लाने लगते हैं। फिर वो जाते हैं, वो बच्चे पर चिल्लाते हैं। वो बच्चा भी एकाग्रता से पढ़ रहा था पूरा दिन, लेकिन वो भी उनके संस्कार के परवश होता है और वो भी उन पर जोर से चिल्ला देता है। और बहुत जल्दी वो आग क्या हो जाती है? फैल जाती है। इस आग को फैलाने के निमित्त कौन बना? इनमें से सब में से कोई एक पॉइंट पर वो आग रुक सकती थी। इस सारी जर्नी पर किसी भी एक पॉइंट पर वो आग रुक सकती थी, लेकिन हमने कहा उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया। अब आज ये डिसाइड करें, मैं वो पॉइंट हूं जिसने उस आग को फैलने से क्या करना है? करना नहीं करना है? आपको लग रहा है आग फैल रही है थोड़ी ज्यादा? किस किस को लग रहा है परेशानी, चिंताएं जरा बढ़ती जा रही है? थोड़ी सी हाथ उठाओ। बढ़ रहे हैं, जितनी थी उतनी नहीं है आगे। आज हम 2025 में हैं, साल 2000 में चलते हैं। कौन कौन था 2000 में इसी शरीर में? अच्छा, वेरी गुड, बहुत सारे। वो 2000 में ऐसा लगेगा अभी के हिसाब से कि दुनिया स्वर्ग थी। मन खुश थे, शरीर हेल्दी थे। हाँ, ओल्ड एज में जाके कोई बीमारी होती थी, कुछ थोड़ों को कम एज में हो जाती थी, परिवार जुड़े हुए थे। 25 साल पहले भी आज के हिसाब से दुनिया स्वर्ग की दिखाई देगी। देखिए छोटे छोटे खिलौने आ गए हमारे जीवन के अंदर, और उनके प्रभाव से हमने कुछ और सीखना शुरू कर दिया। और जितना हमें सामने से कोई चीखने चिल्लाने वाला नहीं चाहिए, बस फोन उठाकर ऐसे बैठ जाओ, चीखने चिल्लाने वाले बहुत सारे दिखाई दे देंगे उधर। एंड उसका प्रभाव किस पर पड़ता गया? हम पर पड़ता गया। तो 2025 में अगर स्वर्ग बनाना शुरू करना है तो सबसे पहले इस खिलौने से एडिक्शन खत्म करनी होगी। किस किस को लगता है हम इस खिलौने से एडिक्टेड हैं? कैसे वजह से लेकर हम एडिक्टेड हैं? जब डिसाइड करेंगे ना नहीं यूज करना, तो मन बार बार उसी तरफ जाने के लिए खींचेगा। सोचेंगे 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पता नहीं चलेगा 15-20 मिनट कब बीत जाएंगे।